हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस के चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि थोड़ा सा हटके है। सभी स्टूडेंट्स के मन में तो आ सकता है ये, मगर स्पेशली उन स्टूडेंट्स के मन में आता है जो स्टूडेंट अभी 33% मार्क्स लेके आ रहे हैं। क्या वो अभी से तैयारी करें तो क्या वो 90% से प्लस ला सकते हैं? ये उनके दिमाग में चीजें चलती हैं। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि आपकी जो भी सारी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके। अब एक बात बताओ, एक स्टूडेंट की दो ही लाइफ है। एक लाइफ है स्कूल लाइफ और एक लाइफ है घर की लाइफ, जिसे हमने नाम दिया होम लाइफ। स्कूल में तो भाई 7 to 2, मतलब 7 बजे से 2 बजे तक एक बच्चा यहाँ पर रहता है। मगर उसके बाद वो घर आता है और घर आके वो मेनली 4 एक्टिविटी करता है। क्या क्या एक्टिविटी करता है भाई? सबसे पहला उसके मन में आता होगा भाई टीवी देख लिया जाए। सेकंड उसके मन में आता होगा भाई खेल लिया जाए या फोन का इस्तेमाल कर लिया जाए। थर्ड चीज उसके मन में आती होगी भाई कोचिंग चले जाए, क्योंकि कोचिंग जरूरी है। फोर्थ चीज उसके मन में आती होगी कुछ समय हम अपने खाने या पीने की एक्टिविटी को दे। ये सब काम मेनली 4 करता है। सोना अलग है भाई, वो सब कुछ हटके है। ठीक है, ये 4 एक्टिविटी है जो एक स्टूडेंट सोचता है। अच्छा, ये जो स्पेशल वीडियो है ये बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, मगर बाकी स्टूडेंट्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ये 4 चीजों को किस तरीके से मैनेज करें, प्लस इसके बाद जो मेन चीज बचती है वो क्या बचती है? स्टडी, पढ़ाई। कि भाई पढ़ाई कैसे किया जाए, इन सब के बाद भी पढ़ाई कैसे की जाए, ये सबके दिमाग में, स्टूडेंट्स के दिमाग में चीजें आती है। तो आज मैं इसी चीज से रिलेटेड बात करने वाला हूँ। देखो, एक स्टूडेंट आमतौर पर 3 से 4 बजे तक अपने घर आ जाता है। मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, इसमें खाना भी इंक्लूड कर दिया, उसने आके खाना भी कर लिया, रेस्ट भी कर लिया। तो मैं बोल के चलता हूँ कि भाई वो 4 बजे तक अपने घर में आके रेस्ट करके बिल्कुल तैयार हो जाता है। और 4 बजे के बाद 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10, इस बीच वो एक तरीके से फ्री होता है। फ्री ऑफ कहता है कि, या फिर अपने ये सारी की सारी 4 एक्टिविटियों पे ध्यान देता है। तो ये कितने घंटे हो गए अगर मैं बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 घंटे मैं इनको लगा के चल रहा हूं कि ये 6 घंटे आपके पास प्रॉपर होते ही होते हैं। स्कूल के बाद, या कह सकते हैं कि थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद 6 घंटे होते हैं। इस 6 घंटे में अगर मैं लगा के चलूं कि भाई 2 घंटे तो कम से कम कोचिंग लेता ही होगा बच्चा, ठीक है, मिनिमम। तो इसके बाद बचते हैं 4 घंटे। 4 घंटे में उसको एक एक्टिविटी हमने डिलीट कर दी है। अब इसके बाद 3 एक्टिविटी और बचती हैं। टीवी भी देखना भाई, खेलना भी है थोड़ा सा, और खाने के बारे में भी सोचना है कि खाना पीना भी है। तो ये 3 एक्टिविटी भी उसे करनी है। तो मैं इन 3 एक्टिविटी के लिए तुम्हें एक समय देता हूं। इसमें से अगर एक स्टूडेंट एक पूरा आवर काम करेगा ये 3 एक्टिविटी, तो फिर भी उसके पास 3 घंटे बचते हैं। अब वो किस तरीके से मैनेज करे? देखो, अगर 90 प्लस लेके आना है तो इस 3 घंटे को समय के साथ आगे जाकर 5 घंटे आपको बनाना पड़ेगा। मगर अगर वो अभी से शुरू करे और ये 3 घंटे वो बहुत ही अच्छे तरीके, देखो, स्टडी एक तो होती है कोचिंग पे, एक होती है सेल्फ स्टडी। जो सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ स्टडी। अगर सेल्फ स्टडी तुम कर रहे हो अच्छे तरीके से तो चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो उसके लिए देखो, अब मैं बात करता हूं, सभी के पास मेनली 5 सब्जेक्ट होते हैं और 5 सब्जेक्ट के लिए ही पढ़ाई की जाती है। अगर मैं बात करूं इन 3 घंटे में हम किस तरीके से मैनेज करें, तो सबसे पहले हम 3 चीजों को इस तरीके से बांटते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, या कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा, ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आप कमजोर हैं, हिंदी में लिख देते हैं,
ठीक है। सेकंड सब्जेक्ट जिसमें आप एवरेज हैं, एवरेज है, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया इम्पोर्टेंट। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं जिसमें बच्चा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, ठीक है, तो कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले आपको ये चीज डिवाइड करनी है, ये चीज डिवाइड हो जाएगी। सबसे पहले इसको डिवाइड करो। जैसे एक स्टूडेंट है, कॉमर्स स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं हम। कॉमर्स स्टूडेंट के पास क्या होता है, अकाउंटेंसी, मैथ्स, मैथ्स होता भी है नहीं भी होता कोई बात नहीं, हम मान के चल रहे मैथ्स है, ठीक है, बिजनेस, इसी तरीके से इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। इंग्लिश बच्चा कम भी पढ़ेगा तब भी काम चल जाएगा, ये बात बच्चा स्टूडेंट सोच के चलता है। तो सबसे बड़ा फोकस उसका अकाउंटेंसी और मैथ्स पे होता है, और वो इसी चीज की कोचिंग भी लेता है। इन 2 घंटे वो पढ़ता भी है इन दोनों के बारे में। देखो ओवरऑल 5 घंटे तुम कम से कम पढ़ रहे हो, ये अभी से मगर समय के साथ और थोड़ा सा इंक्रीज करोगे तो चीजें हो जाएंगी। तो करना क्या है, इस 3 घंटे में कुछ इस तरीके से चीजें बनानी। कैसे बनानी है, अगर मैं बात करूं, पहला स्लॉट 45 मिनट का, या कह सकते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट जो तुम्हें कवर करना है उसके लिए 45 मिनट देने बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने मिनट देने, 45 मिनट। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ता है अकाउंटेंसी तो 45 मिनट अकाउंटेंसी को देने जरूरी है अच्छे तरीके से। अच्छा, इस 45 मिनट का करना क्या है, सबसे पहले 5 से 10 मिनट तुम क्या करो, जो तुमने पिछला या पिछले दिन जो किया है उसकी रिवीजन करो। क्या करो, सबसे पहले रिवीजन करो, ठीक है, रिवीजन करो। उसके बाद 15 से 20 मिनट नोट्स पे या क्वेश्चन जो कराए हैं टीचर ने, या फिर जो टीचर ने दिए हैं क्वेश्चंस, उस पर ध्यान दो। ये किस तरीके से कराए जा रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं क्वेश्चन, 15 से 20 मिनट उसको दो। बाकी बचे टाइम पर बाकी बचे टाइम पर क्या करो कि 2 क्वेश्चन अपने आप से लो, या फिर कह सकते हैं कि एक टॉपिक अपने आप से लो कि भाई मुझे आज इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसके बाद भी अगर मैं बात करूं तो 15 से 20 मिनट बचते हैं 15 से 20 मिनट। तो ये 3 काम सबसे पहले करने। पहले क्या करना है, जो पिछली चीज रिवाइज करनी है। रिवाइज करने के बाद जो स्कूल में या कहीं पर भी जो काम कराया है 15 से 20 मिनट उसके देने, और 15 से 20 मिनट अपने आप को एक नए टॉपिक पे या जो चीज करी जा चुकी है उस पर देना, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड स्लॉट जो होता है फिर से 45 मिनट का, जो स्टूडेंट किसको दे रहा है, मैथ्स को, या जो भी उसका सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उसको। अब मैथ्स में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, सबसे पहली चीज होती है फॉर्मूलाज। बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, तो 5 से 10 मिनट क्या करना है, 5 से 10 मिनट क्या करना है, वही प्रोसीजर रिवीजन करनी है। क्या करनी है, रिवीजन करनी है, उन फॉर्मूलों की रिवीजन करनी है, ठीक है। और 15 से 20 मिनट जो आज क्वेश्चन या तो क्लास में हुए हैं या कोचिंग में हुए हैं वो क्वेश्चंस सॉल्व करने खुद से। और 15 से 20 मिनट, अब ये सोच रहे हो भाई मैथ्स और अकाउंट्स की तो सेम बात होगी। हाँ सेम बात होगी, मगर आगे जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उनमें थोड़ी थोड़ी चीजें हटके होंगी, ठीक है। तो 15 से 20 मिनट क्या करना है, जैसे एक चैप्टर है 12th क्लास में, मैट्रिक्स चैप्टर, और इससे शुरुआत करते हैं सब। तो क्या करना है, मैट्रिक्स चैप्टर में क्या है, पहले क्या किया हमने, ये पता किया कि भाई इसमें कौन कौन से टॉपिक है, मैंने लिख लिए वो टॉपिक। अब उन टॉपिक्स में से मैंने क्या किए, 2 टॉपिक उठाए और उनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन कर लिए। तो 2 टॉपिक भी कवर हो गए और उसके क्वेश्चंस भी कवर हो गए। तो इस तरीके से मेरी मैथ की और अकाउंटेंसी की रिवीजन बहुत अच्छी। देखो 45 मिनट देने हैं, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा 45 मिनट के बीच में आप ये देखो, ये जो टाइम है ना 1 घंटा, इसमें 5-5 मिनट का गैप भी ले सकते हो, मगर ये इस तरीके से चलना चाहिए कि तुम्हारे 3 घंटे कवर होने हैं। जब तुम सोने जाओ तो उससे पहले 3 घंटे कवर हो जाने। इसके बाद आता है फिर नेक्स्ट स्लॉट 45 मिनट का, या 45 नहीं 35 मिनट का नेक्स्ट स्लॉट आता है, ठीक है। अभी भी हमारे पास बहुत सारा समय, अभी कितना टाइम हुआ है,
2 घंटे 5 मिनट। अब 35 मिनट किसके लिए लगाने? बिजनेस के लिए लगाने। भाई इसकी तो हमने कोचिंग भी नहीं ली, इसकी कोचिंग भी नहीं ली, स्टूडेंट सोचता है। तो ये वो सब्जेक्ट है जिसकी हम कोचिंग नहीं ले रहे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 5 मिनट रिवीजन करेंगे जो हमने सीखा है। अब बच गए 30 मिनट। 30 मिनट में हमें क्या करना है, 15 मिनट में एक टॉपिक रिवाइज करना है, या कह सकते हैं लर्न करना है, या कह सकते हैं उसको समझना है। जैसे ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, अब बच गए 15 मिनट। तो क्या होता है, बिजनेस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो चुका है अब आजकल स्टूडेंट्स के लिए। तो क्या करेगा वो, एक केस स्टडी उठाएगा। कितनी? सिर्फ एक केस स्टडी, एक केस स्टडी उठाएगा, एक केस स्टडी उठाएगा और एक केस स्टडी को सॉल्व करेगा। सिर्फ एक के बारे में बात की मैंने, एक केस स्टडी। अब इस तरीके से तुम सोचो, अगर तुम 25 दिन भी ये काम करते हो, 25 डेज ये काम करते हो, मैं इससे ज्यादा ही करना चाहिए मगर 25 डेज, तो 25 टॉपिक्स, या फिर थोड़े से कम, क्योंकि टॉपिक एक दिन में 15 मिनट में शायद पूरा कंप्लीट नहीं हो पाए। तो ये मान के चलो इसमें से 15 टॉपिक में मान के चलो क्लियर हो जाएंगे। टॉपिक्स क्लियर हो गए 15, और 25 तो क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन तो 25 ही करने, 25 क्वेश्चन हो गए। अब खुद सोच के चलो, अभी जो टाइम है तुम्हारे पास, अभी जो टाइम है तुम्हारे पास, अभी भी अगर मैं बात करूं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने हैं, और 5 महीने में 30 दिन के हिसाब से भी लगाऊंगा तो 750 क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्या 750 क्वेश्चंस में वो सब चीजें नहीं होंगी जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में मिलेंगी? बिल्कुल होंगी। अच्छा, ये क्वेश्चंस कैसे होंगे? ये क्वेश्चंस कैसे होंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, मेनली इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। और इतने क्वेश्चन नहीं बनते, 750 क्वेश्चन तुम कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारी जो तैयारी हो रही है बहुत अच्छी हो रही है। और 15 टॉपिक भी मैं लगा के चलूं, अच्छा मैंने क्या 30 दिन लगा दिए, ज्यादा लगा दिया ना, 25 क्वेश्चन, और कितने महीने हो गए भाई, कितने महीने हमने किया था, 6 मंथ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने। 5 महीने का मतलब 125 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन। तो क्या 125 क्वेश्चन में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, क्या उनमें से कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे? कुछ क्या, बहुत सारे आ जाएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे। अगर मैं 6 महीने भी 10 टॉपिक के हिसाब से पढ़ूंगा तो 60 टॉपिक्स हो जाएंगे। और 60 टॉपिक्स होने का मतलब है कि बुक में मेन मेन बहुत कुछ चीजें हो जाएंगी। सोच के चलो, एक पूरी प्लानिंग के तहत ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट 35 मिनट्स, क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो शेड्यूल है मैंने सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बनाया, ये शेड्यूल्स हम हर चीज के लिए बना सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर हम चीजें ले रहे हैं। ये स्टूडेंट क्या कर सकता है, जैसे कोई स्टूडेंट 10th क्लास में, तो वो क्या करेगा, अकाउंटेंसी के बेस पर मैथ्स रख लेगा। काम वही करना है, रिवीजन करनी है, फिर उसके बाद आगे मैथ्स के बाद क्या रख सकता है, अपने पास साइंस रख सकता है। ठीक है, साइंस के बाद क्या रख सकता है, साइंस के बाद जो थोड़ा सा कम इंपोर्टेंट हो देते हो, एसएसटी। ठीक है, एसएसटी के बाद क्या रख सकता है, एसएसटी के बाद क्या रख सकता है, अगर सोच के देखो, एसएसटी के बाद क्या बच गया भाई, इंग्लिश बच गया। तो प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। अब देखो 35 मिनट में बात करते हैं, तो 35 मिनट में सबसे पहला जो टारगेट होगा वो 5 मिनट क्या होगा, रिवीजन। देखो रिवीजन सबसे मस्ट है, रिवीजन मस्ट है। अगर तुमने कल जो काम किया, अगर वो तुमने रिवाइज नहीं किया ना, तो भैया भूल जाओगे हर चीज। और ये मेनली मैंने 25 दिन बनाए हैं, इसमें से 5 दिन ऐसे भी होंगे, 5 दिन ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे संडे होंगे, और उन संडे को तुम्हें किस तरीके से सॉल्व करना है, इस बात को भी ध्यान वैसे मैं लास्ट में बताऊंगा कि वो 5 दिन किस तरीके से चीजें रिवाइज करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं, कितने मिनट बच के, 30 मिनट। तो 15 मिनट क्या करना है, सेम चीज। देखो एक या दो टॉपिक होते हैं, या मैक्सिमम 5 टॉपिक होते हैं एक चैप्टर में, अगर मैं मान के चलूं, जो बहुत ही अच्छे अच्छे होते हैं इकोनॉमिक्स में। तो क्या करना है, उन टॉपिक्स में से एक या आधा टॉपिक डेली समझना है और लर्न करना है, समझना है और लर्न करना है, समझना है और लर्न करना है, हो जाएगा।
कौन बताएगा ये? या तो किसी टीचर की हेल्प लेनी है, टीचर की हेल्प लेनी है, नहीं तो ये सारी जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट की जो वीडियोस हैं वो इस चैनल पर आती ही है। ठीक है, अभी इकोनॉमिक्स और बिजनेस पे इतना ध्यान दिया नहीं है, मगर जल्द ही उन पे भी चीजें आ जाएंगी, तो वहां से चीजें सही हो जाएंगी, हो सकती है। अब 15 मिनट क्या करना है, देखो बिजनेस में भी तो हम क्वेश्चन करते हैं, इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाने, क्या उठाने, प्रीवियस, और उस टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेना है, लर्न। ठीक है, बस ये हो जाएगी इकोनॉमिक्स की तैयारी। अब बात करते हैं, अभी देखो कितना समय बचा है, कितने मिनट हो गए, कितने मिनट, 3 घंटे थे तुम्हारे पास, 3 आवर्स, 45 45 90 मिनट, तीन का मतलब 180 मिनट थे, 90 इन पे खर्च हो गए, 35 35 इस पर खर्च हो गए, इसका मतलब 70 मिनट, 160, अभी भी 20 मिनट बचते हैं, कितने मिनट बचते हैं, 20 मिनट, तो 20 मिनट बचते हैं। तो अब 20 मिनट को यूटिलाइज कैसे करना है, स्पेशली इंग्लिश या फिर 10th के लिए हिंदी। ठीक है, अब ध्यान से समझो, 20 मिनट में क्या करना है, इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में 5 मिनट क्या करना है, रिवीजन करनी है, क्या करनी है, रिवीजन करनी है, और 15 मिनट क्या करना है, ऐसे टॉपिक उठाना, देखो जैसे एक लेटर है, सिंपल सी बात है, हिंदी में पत्र मान लो, लेटर है, मुझे क्या करना है, मंथ में, मंथ में, भाई मुझे पता है लेटर 10 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है, अपने मार्क्स के हिसाब से देख लेना, इतनी इंफॉर्मेशन मुझे इंग्लिश की नहीं है कि भाई क्या कितने मार्क्स का, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि 10 मार्क्स का आने वाला है। तो क्या करना है कि मुझे पता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो क्या करना है, मंथ में 5 लेटर याद करने, 5 लेटर करने हैं, और उसमें से फॉर्मल इनफॉर्मल जो भी होगा उसको डिवाइड कर लेना, फॉर्मल इनफॉर्मल। अब सोच के चलो, अभी भी तुम्हारे पास अगर 5 मंथ हैं तो 25 लेटर हो जाएंगे, क्या 25 लेटर में से एक लेटर नहीं आएगा उस जैसा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। अब इसी तरीके से लेटर के बाद क्या प्रोसेस होगी, लेटर आ गया, लेटर के बाद और टॉपिक्स है, ग्रामेटिकल टॉपिक्स हैं, 12th में नहीं मिलते, तो 12th में क्या मिलेंगे, लेटर के अलावा कुछ और भी हो सकता है, रिपोर्ट, ठीक है, तो इस तरीके से टॉपिक होंगे, तो वो टॉपिक सेम चीज, ये जो ग्रामेटिकल टॉपिक है इनको 5 ही दिन देने हैं, कितने देने हैं, 5 दिन देने हैं, जो अदर बच चुके हैं, लेटर सबसे ज्यादा मार्क्स का था, मैंने 5 दिन दे दिए, रिपोर्ट के लिए 5 दिन, 5 से नहीं, 5 से 10 दिन तक, 10 दिन तक देने, ठीक है, 15 दिन यहाँ पे कवर हो जाएंगे, और बाकी 10 दिन हमें क्या करना है, हमें जो हमारी बाकी बच गई बुक, उसके, अच्छा बुक में क्या करना है, बुक में क्या करना है, एक दिन समरी पढ़नी है, क्या करना है, समरी पढ़नी है, समरी पढ़नी है, और एक दिन उस समरी के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जरूर होगा, एक ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो सबसे मेन करेक्टर होगा, उसका करेक्टर स्केच याद कर लेना, समझ आ गया, समझ आ गया, ठीक है, मैं यहाँ पे इंसान लिख देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से प्लानिंग करनी है, और इस तरीके से तुम्हारी जो प्लानिंग बहुत अच्छी हो जाए। ये था 25 दिन का टाइमर। अब 25 दिन के बाद हमारे पास 5 दिन तो कम से कम बचेंगे, एक दिन लगा के चलो भाई कहीं चले गए, तो बच गए 4 दिन, 4 डेज, और ये 4 डेज मान के चलते हैं संडे, ये मान के चल रहे हैं संडे। संडे को क्या करना है, संडे को तुम कम से कम 5 से 6 घंटे जरूर दो, 5 से 6 घंटे जरूर दोगे, ठीक है, ये संडे के दिन जो तुमने एडिशनल सब्जेक्ट लिया है, सभी का डाउट होगा भाई एडिशनल सब्जेक्ट के बारे में तो बात नहीं की, ठीक है, उस एडिशनल सब्जेक्ट के लिए कम से कम 1 से 2 घंटे तुम्हें पढ़ना है कि ये कैसे सब्जेक्ट्स पे कैसे, देखो एडिशनल सब्जेक्ट में भी मार्क्स आ गए तो तुम अपने मार्क्स को कहीं ना कहीं कर सकते हो एडजस्ट, ठीक है, प्लस रिवीजन करनी है पूरे हफ्ते हमने क्या किया, और उस रिवीजन को लिख कर देखना है, किसको देखना, हिंदी में देखना, लिख कर देखना है, ये काम हो जाएगा। अगर ये संडे को तुम यूटिलाइज कर सकते हो
5 से 6 देखो बिल्कुल आराम से निकल सकते हैं। तुम लेट भी उठते हो तो टारगेट लगा के चलो कि 5 से 6 घंटे, टाइमर लगा के चलो भाई हमारा पास इतना समय है, इस तरीके से हमारी प्लानिंग। सबसे मेन चीज क्या होती है, स्टूडेंट्स प्लान नहीं कर पाते। स्टूडेंट प्लान नहीं कर पाते। अगर तुम्हारी प्लानिंग शून्य है, जीरो है, तो तुम 33% पे ही अटक जाओगे। अगर तुम्हारी प्लानिंग बहुत ही अच्छी हो गई, और देखो मैंने तो बस सिर्फ बताया दिन के 3 घंटे पढ़ना है कोचिंग के अलावा। अब कहोगे यार काम भी बहुत सारा होता है, काम तुम कहाँ पे करोगे? काम देखो, कोशिश करो स्कूल में ही सारी चीजें हो जाए। स्कूल में ही सारी चीजें, टीचर कोई भी के नहीं कहता भाई रफ कॉपी में लिखो घर जाके फेयर कर लेना, कोई भी नहीं कहता। ठीक है, कोचिंग में भी ऐसा कोई नहीं कहता। बड़े बच्चे हो, कोचिंग में भी ऐसा कुछ नहीं कहता। हाँ जरूर कहते हैं कि भाई वो रिवाइज कर लेना, या वो चीज देखो, वो चीज जो तुम या वहां पे पढ़ाया गया उसी को रिवाइज करने का मतलब क्या होता है, उस रिवाइज में ही वो चीज छुपी हुई है कि तुम्हें उसमें काम करना है। ये जो सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस या नोट्स है वो वही तो बता रहा है, वही सेम चीज तो बता रहा है, तो वो चीज तुम कर सकते हो। ठीक है, और स्कूल में चीजों को यूटिलाइज करो। टीचर 5 से 10 मिनट ब्रेक देता है, जो चीज तुमने घर पे की उसको रिवीजन करो। रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। एक टॉपिक जो तुमने सीख कर आए हो उस टॉपिक की रिवीजन करो बार बार। अगर तुम इस एक टॉपिक को 2 से 3 बार रिवाइज कर जाते हो तो तुम लास्ट तक नहीं भूलोगे, ये गारंटी है मेरी। अगर मंथ में तुम 3 बार एक टॉपिक को रिवाइज कर जाते हो तो वो चीज तुम नहीं भूलोगे। तो ये इस तरीके से तुम्हारा टाइम टेबल होना चाहिए। और मैं गारंटी लेता हूं अगर तुम जिस तरीके से पढ़ पाओगे तो ये गारंटी है कि तुम्हारा स्कोर 90 प्लस 101% मिलेगा ही मिलेगा। ये बात तुम सोच लेना। समझ आ गई बात? चीजें समझ आ गई? तो आज इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। कोई और डाउट है इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि भाई अगर एक स्टूडेंट और कैसे चीजें अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते। देखो मैंने बहुत लोएस्ट 3 घंटे उस बच्चे को दिए हैं जो बच्चे सारी की सारी एक्टिविटी करें, मगर मैं जानता हूं कि कुछ बच्चे 3 से 5 घंटे आराम से निकाल लेते हैं। तो उस टाइमर को बढ़ा दो, यहाँ 45 मिनट, अगर कोई बच्चा 5 घंटे देता है तो भाई इसको 1 घंटा 15 मिनट कर लो। इस तरीके से बढ़ाओ। जो सब्जेक्ट तुम्हारे वीक है, देखो पहली चीज तुम्हें, सबसे पहली चीज तुम्हें ये जो डाउट है ना ये वाला क्लियर करना होगा। ये वाला डाउट जो ग्रीन कलर से मैंने लिखा है कि तुम किस में वीक हो, उस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा टाइम दो। अगर उस सब्जेक्ट को तुम सबसे ज्यादा टाइम दे रहे हो तो ये गारंटी है कि तुम मार्क्स अच्छे ही लेकर आओगे। ठीक है, और मुझे नीचे बताओ कि भाई वन शॉट चाहिए या फिर सबके अलग अलग चीज। देखो वन शॉट तो करने होते लास्ट में, मैं ये मानता हूं भाई, जिसको कुछ नहीं अभी वो करनी होती है, पूरी पूरी क्लासेस करनी होती है एक अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें करनी है। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ आ जाएंगी, एक एक टॉपिक समझ आ जाएगा, एक एक चीज समझ आई होगी जो मैंने आज समझाया है। ठीक है, इसके अलावा कोई स्टूडेंट चाहता है, कॉमर्स स्टूडेंट तो स्पेशली कह सकता हूँ मैं इसके लिए कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। चैप्टर की लिस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, वो भी लिस्ट इस चैनल पर मिल जाएगी। बस कमेंट बॉक्स में लिखना है कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स क्या है। एक स्टूडेंट 10th क्लास में है, वो सोच रहा है कि भाई मेरे पास इतने सारे टॉपिक्स हैं, मैं कैसे प्लान करूं। या फिर कोई और क्लास में 9th क्लास में है या फिर 11th क्लास में है, तो वो सब सोच रहे हैं कि भाई हम इतना सारा कैसे पढ़ें, इतनी सारी चीजें कैसे, एग्जाम होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, एग्जाम आगे छोड़ दो, शेड्यूल को मत खराब करना। अगर एग्जाम में तुम्हें 10 टॉपिक है सपोज करो तुम्हारे पास, और उसमें से 4 टॉपिक तुम्हें अच्छे तरीके से एग्जाम में आ रहे, देखो इन एग्जाम्स के फायदे देखो। देखो एग्जाम में क्या होते हैं, मेनली दो तो एग्जाम होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड देन फाइनल, ये होता है। अगर तुम ध्यान से समझो, प्लान करके चलो, तुम्हारे पास 12 चैप्टर है। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 12 चैप्टर है, 3 चैप्टर अभी करने हैं और ऐसे करने हैं भाई साहब, ये 3 चैप्टर में से कुछ भी पूछ लो आता ही आता है। नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा, अच्छा 12 है ना, 4 सॉरी, 4 चैप्टर पहली बार ऐसे करने हैं जो तुम्हें कुछ भी पूछ लो
कुछ भी पूछ लो इस टॉपिक से रिलेटेड, तुम्हें आता ही आता है। बात समझ पा रहे हो? और सेकंड टर्म में फिर दोबारा से 4 कर लो, या जिसके प्री बोर्ड है, हो गए 8 चैप्टर। और 8 चैप्टर में से इस तरीके से करो कि कुछ भी आ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और फाइनल में 4 और कर लेना, कोई बर्डन नहीं। मार्क्स की टेंशन मत लो, मार्क्स फाइनल के ही मैटर करते हैं ना सबके लिए। फाइनल में क्या मार्क्स आएंगे, तो भाई फाइनल में ये मार्क्स तुम्हारे आ जाएंगे। सब कहते हैं कि भाई बोर्ड में, प्री बोर्ड में तुम्हारे इतने कम आए तो तुम बोर्ड, भाई बच्चे क्या करते हैं लास्ट तक जाते जाते बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं, क्योंकि उनकी एक प्लानिंग होती है, एक तरीका होता है चीजों को करने का। अगर तुम यहाँ पर चीजें सब्जेक्ट भी बांट के चल रहे हो, सब्जेक्ट भी डिवाइड करके चल रहे हो, तो तुम इजीली चीजें कर पाओगे। इस बात को ध्यान रखो कि तुम्हारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए और किस तरीके से तुम प्लान करके चीजें चल रहे हो। तो इस तरीके से मैं गारंटी लेता हूं कि 33% आ जा रहे हैं, 90% फाइनल में आएंगे। मगर एक टाइम स्लॉट बनाओ, जितने मिनट मैंने बनाया है ये अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू योर माइंड, कि भाई मैं इतना पढ़ सकता हूँ, इस तरीके से पढ़ सकता हूँ, और इस तरीके से चीजें बनाओ। मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल है, और पूरी वीडियो को देखो, ध्यान से समझो। अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो भाई हम तैयार बैठे हैं, हमसे मदद लो, हमसे मदद लो भाई, ये चीज ऐसे करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, मैं उस चीज के लिए भी एडवाइस करूंगा तुम्हें। ठीक है, मगर तुम्हारा काम क्या है, एक काम है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर। देखो सब्सक्राइब नहीं करोगे, चैनल ग्रो नहीं करेगा, तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। एक टीचर जो तुम्हारे लिए इतना अच्छा सोच रहा है, टाइम टेबल बना के दे रहा, कौन बना के देता है? कोई नहीं सोचता भाई। 33 आ रहे, कोई नहीं, हमारा कोर्स ले लो, ये कर लो। कोर्स बेचते रहते हैं, कोर्स ले लो, ये कर लो, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। भाई कुछ नहीं होने वाला। जब तक तुम अपने आप को सेल्फ स्टडी नहीं करोगे कि भाई हम नहीं पढ़ रहे हैं खुद से, तो कुछ नहीं हो रहा। कितने ही कोर्स देख लो, कितनी वीडियो देख लो, कहीं से भी देख लो, कुछ भी देख लो, कुछ नहीं होने वाला। करने वाले सिर्फ तुम ही हो, तुम ही वो व्यक्ति हो जो सब चीज कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ आई? तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। भाई देखो हर हित के लिए हर कोई सोचता है, तुम अपने लिए सोचते हो, हम अपने लिए भी थोड़ा सोचे ना। और ये अपने लिए नहीं है, तुम्हारे लिए ही है। चैनल ग्रो होगा, स्टूडेंट्स ऐड होंगे, तो स्टूडेंट्स ऐड होंगे तो वो भी देख सकते हैं कि भाई एक टीचर किस तरीके से चीजें करा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, पूरी वीडियो को देखना, एक एक चीज को समझना कि कैसे बताई गई है, और उस तरीके से तुम अपना टाइम टेबल भी बनाओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक